मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। नमस्कार साथियों, ये पहलगाम के ऊपर हमला नहीं है, ये भारत की आत्मा के ऊपर हमला है, भारत के 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला है। और ये पूरी तरीके से इस बात का नतीजा है कि हाल ही में पाकिस्तान के जो जनरल है आसिफ मुनीर, सेना का जो प्रमुख है, उसने खुले तौर पर इस बात को कहा था कि हम हिंदुओं के दुश्मन हैं और हिंदू हमारे दुश्मन हैं। और इसका परिणाम हमें बहुत जल्दी ही देखने को मिल गया कि वहां पर उन्होंने लगभग 27 से 30 लोगों का कत्लेआम कर दिया और निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और इसमें सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि उन्होंने धर्म पूछ कर लोगों को वहां पर गोलियां मारी, महिलाओं की इस तरीके से उन्होंने बेइज्जती की, बच्चों को इस तरीके से डराया और लोगों के वहां पर पुरुषों के उन्होंने पैंट उतरवा कर ये चेक किया कि ये मुस्लिम है या हिंदू है। तो ये इस तरीके से जो विभत्स तरीके का ये एक हमला भारत के ऊपर हुआ है, ये ना सिर्फ उन 27 या 30 लोगों के ऊपर हुआ है, बल्कि 140 करोड़ लोगों के ऊपर हमला हुआ है। हम इसे एक आतंकवादी हमला मानकर अगर छोड़ दे तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। ये एक आतंकवादी हमला नहीं है, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की सेना की सुनियोजित चाल थी। और पाकिस्तान की सेना अब बिल्कुल आमने सामने के युद्ध में डर रही है और उसने जो है अपने इस तरीके के ये छोटे छोटे स्लीपर सेल्स बना लिए हैं, ये जिहादी खड़े कर दिए हैं। और ये पाकिस्तान की सेना के ही सैनिक हैं जो जिहादियों के भेष में आ रहे हैं। और सरकार भी अभी इस बात को मान रही है कि ये आतंकवादी हमला है। ये आतंकवादी हमला बिल्कुल नहीं है, ये पाकिस्तान की फौज के द्वारा किया गया हमला है। अब उनके पास आमने सामने की लड़ाई का कोई चारा नहीं रह गया है, इसलिए वो पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। वो एक पागल कुत्ते की तरीके से हो चुके हैं और इसी पागल कुत्ते के रूप में उन्होंने भारत को काटने की कोशिश की है। अब सिर्फ बात ये आ रही है कि अब भारत इसका जवाब किस तरीके से दे सकता है। वैसे तो आप जानते ही होंगे कि भारत ने जो है अभी कुछ पाकिस्तान के ऊपर जो है डिप्लोमेटिक प्रेशर भी बना लिए हैं। भारत ने जो है सिंधु जो नदी का पानी था उसको भारत ने बंद कर दिया है। भारत ने अपने दूतावास को बंद कर दिया है। राजनयिकों को जो है वो यहाँ पर बुला लिया है और यहाँ के पाकिस्तान के जो राजनयिक हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया है। और कई ऐसे कदम उठाए हैं, अटारी बॉर्डर को इन्होंने बंद कर दिया है, पाकिस्तान के लोगों को वीजा देने के लिए बंद कर दिया है। ये सब एक डिप्लोमेटिक भारत के कदम है। इन डिप्लोमेटिक कदम से कुछ नहीं होने वाला है। हमें सिर्फ अब आमने सामने जाकर उनको खुले तरीके से उनको जवाब देना होगा। और यही गलती हमसे कब हुई थी, जब 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था। कारगिल के युद्ध के समय भी हम यही सोचते रह गए थे कि ये आतंकवादी हैं। लेकिन जब वो पाकिस्तान की फौज पूरी तरीके से टाइगर हिल की चोटियों के ऊपर जाकर बैठ गई थी, तब हमें इस बात का अंदाजा हुआ था कि ये कोई छिटपुट लड़ाई नहीं है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये पूरी तरीके से पाकिस्तान की फौज है। और कुछ हाल ही में कुछ अभी एक्सपर्ट भी इस बात को आर्मी के कह रहे हैं कि ये एक खुला चैलेंज है। और जब तक भारत के द्वारा पाकिस्तान की फौज के शव जो हैं उनके घर नहीं जाएंगे, उनके ताबूत भर भर कर घर नहीं जाएंगे, तब तक इस समस्या का समाधान निकलना बहुत मुश्किल होगा। आप आज 10 आतंकवादियों को मार दीजिए, 20 आतंकवादियों को मार दीजिए, कल को 50 और खड़े हो जाएंगे। जब तक फौज के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इसका पूरी तरीके से इलाज बिल्कुल असंभव है।
आपने देख भी लिया होगा कि इजराइल और फिलिस्तीन ने हमास के आतंकवादियों ने इसी तरीके से बर्बर तरीके से जो है वो इजराइल के यहूदियों के ऊपर हमले किए थे और निहत्थे लोगों के। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जिहादी जितने भी होते हैं ये निहत्थे लोगों को ये अपना टारगेट बनाते हैं जिनके पास कोई हथियार नहीं होता। लेकिन उसके बाद हमें पूरी तरीके से इजराइल की दाद देनी चाहिए कि इजराइल ने वहां पर बिल्कुल फ्लैट बना दिया है गाजा में, और वहां पर एक एक जिहादियों को चुन चुन के इजराइल ने जो है साफ कर दिया है। और वहां पर जितने भी ये गाजा के वहां पर लोग थे सबको वहां से हटा के वो मिस्र के बॉर्डर तक पहुंचा दिया है, और अलग अलग देशों में भी इन लोगों ने जाके शरण ली है। बमों से ऐसी बरसात हुई है इजराइल के द्वारा कि वहां पर पूरे गाजा को, फिलिस्तीन को उन्होंने खंडर में तब्दील कर दिया है। तो अब वक्त आ गया है भारत के सामने भी इसी तरीके का कि भारत भी इस तरीके की अगर कार्रवाई करता है, ये छिटपुट जो है हमारी सर्जिकल स्ट्राइक जो होती है ये पूरा एक तरीके का इलाज नहीं है। हम डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम कर रहे हैं, जो समस्या है, जो मर्ज है उसकी तह तक जाने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें मर्ज नहीं पहचान में आ रहा है। जो मर्ज है वो पाकिस्तान की फौज है और उसका डायग्नोसिस जो है वो भारत की सेना ही है। भारत की सेना को हमें खुले हाथ छोड़ने होंगे और भारत की सेना पूरी तरीके से इस बात के लिए सक्षम है कि पाकिस्तान को 1 घंटे में ही धूल चटाने में भारत की सेना पूरी तरीके से सक्षम है। भारत पूरी तरीके से सक्षम है, भारत के लोग पूरी तरीके से सक्षम है। 140 करोड़ लोग पूरी तरीके से इस बात की इंतजार में बैठे हुए हैं कि कब सरकार जो है वो हमला करती है। और भारत के लोगों में इतनी भावनाएं हैं, इतनी भावनाएं उमड़ रही हैं कि भारत के लोग को अगर ये भी कहें प्रधानमंत्री कि तुम्हें हथियार उठा के जो है वो पाकिस्तान के लिए चढ़ना होगा, पाकिस्तान के ऊपर चढ़ना होगा, तो भारत का बच्चा भी इस समय पूरी तरीके से बौखलाया हुआ है और वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो ये ऐसी स्थितियां जो हैं वो बार बार आ रही हैं, लगातार आ रही हैं। लगातार कश्मीर में जो है वो हिंदुओं के ऊपर टारगेट किलिंग हो रही है। सरकार इस बात को समझ नहीं रही है कि ये हिंदुओं के ऊपर ही क्यों टारगेट किलिंग हो रही है। उन्होंने वहां पर, अब आप देख लीजिए कि जब वहां पर ये हमला हुआ उस समय वहां पर ये जो लोकल कश्मीरी थे ये भी थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि किसी ने भी कोई एक छोटा सा सबूत वहां पर इकट्ठा किया हो, कोई उनकी फोटो खींची हो, कोई उनकी वीडियो बनाई हो। ये सब चीजें दर्शाती हैं कि मानसिकता पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ इनकी जुड़ी हुई है और बिना कश्मीरी के लोकल सपोर्ट के जो है ये आतंकवादी जो हैं ये इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले उन लोगों का भी सफाया करना होगा, उन ओवरग्राउंड जो लोग हैं जो इन आतंकवादियों को, इन फौजियों को जो है वो सूचनाएं देते हैं फौज के बारे में, लोगों के बारे में, उनको भी, उनके ऊपर भी सबसे पहले कार्रवाई करनी होगी। उसके बाद जो है पाकिस्तान की फौज के ऊपर कार्रवाई करनी होगी। और जो ये 4 साल से भारत का सीज फायर चल रहा है LOC के ऊपर, इसे तुरंत खत्म करना होगा। और वहां पर इतनी बम्बार्टमेंट कर देनी है, भारत को इतनी बम्बार्टमेंट कर देनी चाहिए LOC के ऊपर कि वहां पर बिल्कुल जो है कतई खंडर बना दे। और उनके जो पाकिस्तान के जो फौज हैं उनके सबों को जो है जब तक उनके घर में नहीं जाएंगे, उनके परिवार रोते बिलखते नहीं होंगे, तब तक जो है वो इस समस्या का समाधान होना मुश्किल होगा। आज बड़े दुख के साथ जो है इस वीडियो को, इस पूरे की पूरे संदेश को बताना पड़ रहा है। उन 27 बेचारे मासूम लोग जो हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दें और जो घायल हैं उनको जल्द से जल्द ठीक करने की कोशिश करें। यही हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं। और हर आदमी आज पूरी तरीके से अपने आप को बेबस समझ रहा है, हर भारतीय अपने आप को बेबस समझ रहा है। और हम उम्मीद करते हैं भारत सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी से कि जल्द से जल्द इनके ऊपर एक ऐसी कार्रवाई हो, इजराइल जैसी कार्रवाई हो कि ये अपनी 7 पुश्तों को इस बात के लिए समझा के जाएं कि भाई भारत के ऊपर तुम्हें कोई पत्थर भी नहीं फेंकना है। जैसे आज फिलिस्तीन में, गाजा में लोग अपने बच्चों को इस बात को समझा रहे हैं कि इजराइल के ऊपर तुम्हें कोई पत्थर नहीं फेंकना है। तो यही स्थिति पैदा हो जानी चाहिए, यही एक खौफ पैदा हो जाना चाहिए उन जिहादियों में, उन ओवरग्राउंड वर्कर्स में, उन लोकल कश्मीरियों में भी जो भारत का खा तो रहे हैं लेकिन साथ दे रहे हैं उन आतंकवादियों का
भले ही वहां कितना विकास आप कर ले, भले ही कितना डेवलपमेंट कश्मीर में कर ले, लेकिन उनकी मानसिकताओं को आप बदल नहीं सकते हैं। वो उन्हीं का ही साथ देते हैं, खाते भारत का है। तो ऐसी स्थिति को, ऐसे लोगों को पहचानना होगा और उनको कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी। बस यही आज की वीडियो का एक संदेश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।